हाँ, तो अपन 3 कर रहे थे 1 आपकी एक्सरसाइज, और उसमें आज जो क्वेश्चन लिए हैं तीनों, आज 3.1 अपनी कंप्लीट भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 और 7 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और 7वां ग्राफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो 7वां है वो तो 101% ट्राइंगल भी सीखेंगे, लेकिन पहले 5वां छठा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ना, लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर। देखिए, पहली बात तो यहीं पर रुकना है अपन को। अब क्या आपको पता है कि लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है? नहीं पता। तो किसी एक को अपन को क्या करना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। तो इस बात बस यहीं पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग गया है कि हम x आखिर किसको माने। तो देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4, देखिए चौड़ाई से, जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है। मेरी बात को हल्के मत ले लेना। खूब सारे स्टूडेंट सोचते हैं x में क्या है तो उसी को मान लेंगे। ऐसा नहीं, कैसे मान लोगे? ये ध्यान रखना, x मानना बहुत बड़ी चीज़ है, टॉप है ये, टॉप। समझ लेना इस बात को। लंबाई और चौड़ाई में बहुत बड़ा फर्क है। किसको x मानोगे वरना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको x मानना है। तो माना कि किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? चौड़ाई से। तो माना कि चौड़ाई अगर x है, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, पूरा लिख लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माना कि आयताकार बाग, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, बाग की लंबाई वो सपोज है x मीटर। ठीक है, अगर वो x मीटर है तो आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई लिख, लंबाई लिख दी क्या मैंने? चौड़ाई अगर x है तो बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी x + 4 मीटर। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई अगर x है तो लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है तो x + 4 कर देंगे। ठीक है, दो बात तो समझ में आती है। फिर अगली बात ये क्या कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उसका क्या है? अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। एक बात बताओ, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप दिखते हैं आप क्या लिखते हो? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो फिर बताओ अर्ध परिमाप का क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और बटे में चला जाएगा 2 से 2 कट, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँ तो अर्ध परिमाप दे रखा था हमें 36, ये लो सब 36 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी थी अपन ने? लंबाई मानी थी अपने x, और लंबाई तो अपने मानी थी x + 4 और चौड़ाई मानी थी x। ये आ गया सब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36 बराबर x और x हो गया 2x, बराबर लगा दो यहाँ पर, बराबर नहीं लगाया मैंने, बराबर x और x 2x + 4। इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 36 अपनी जगह ही है, 4 तो जाके माइनस का हो जाएगा, इधर हो जाएंगे 2x। ठीक है, 36 में 4 के तो बच गया 32 है, 32 बराबर 2x। तो 32 के अपॉन में चला जाएगा 2 बराबर x। ये वैल्यू कट गई तो 16 आ गई x। x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। और x की वैल्यू अगर 16 आ जाती, इसको अपन रख लेंगे किसी भी लंबाई चौड़ाई के अंदर, तो उसकी विमाई आ जाएगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझते हुए चलना पड़ेगा। थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, नए पेज में कर लेते हैं इसको। तो देखो, अगर हमारे पास में x आ गया 16, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? लंबाई जो है, लंबाई जिसको हमने माना था x + 4, यानी कि x की वैल्यू 4 थी, 16 थी, तो 16 + 4 यानी कि लंबाई तो हो जाएगी 20 मीटर। और चौड़ाई जो आपको पता है, चौड़ाई को अपने x माना था, मतलब वो हो जाएगी आपकी 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर हो जाएगी, वो 16 मीटर हो जाएगी। तो ये देखो कहाँ गया वो, ये लो 16 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू 16 आई थी। बस ये विमाई आ गई। विमाई का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाएं निकाल के बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से अपने कर लिया है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से बस मानने वाली मेन चीज़ वही कि x को माने, तो माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x है तो लंबाई x + 4 है। आयत का परिमाप ये होता है, लेकिन हमें अर्ध परिमाप दे रखा था, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई अर्ध परिमाप का फॉर्मूला निकल के आ गया। अर्ध परिमाप की जगह अर्ध परिमाप रख दीजिए, और x + 4 लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई। x और x 2x, 4 का 4, 36। फिर x एक तरफ, नंबर एक तरफ किया तो 4 को इधर ले आई तो 4 इधर क्या हो गया माइनस का,
36 में 4 के 32 बार 2x तो कट गया 16 आ गया, और इस x की वैल्यू को अपन रख दिया यहाँ पर, तो लंबाई और चौड़ाई आ गई। अतः विमाएं लिख सकते हो, एक लाइन और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अतः विमाएं, विमाएं मतलब होती तो भुजाएं हैं, अतः विमाएं बराबर 20 मीटर 16 मीटर है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण है, आपको दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। ये रैखिक समीकरण दिया गया है दो चरों में ऐसे ही और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 5 और 6 काफ़ी ईजी है, 7वें के अंदर ग्राफ है बहुत ही शानदार, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दे रखा है आपको, और उसमें दो चरों के एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखो, मतलब मन से लिखना, मतलब आपको पहले से ये चीज़ तो गिवन है, ध्यान से समझो। कौन सी चीज़ गिवन है? 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए और क्या समीकरण रखें कि वो लाइन प्रतिच्छेद कर जाएं। अब बताओ प्रतिच्छेद कब करती है? जब आपके सामने a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 तब करती है। और समांतर कब रहती है? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो। और संपाती कब रहती है? जब तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो काफ़ी इजी है, ठीक है ना। इसका मतलब आगे ये भी लिख सकते हो, बोले एक ही बात है, वो तीनों नहीं बराबर होती, बात एक ही है वो, लेकिन अपन को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जब यही नॉट इक्वल है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये तीनों बारी बारी अपन को क्वेश्चन है ना, 3 दे रखे हैं आपको, तीनों कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है और आंसर निकालने हैं, बस मन से सोचते हुए। मन से सोचने वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये है, मतलब हमें प्रतिच्छेद ही दिखाना है। प्रतिच्छेद कब करेगी? जब ऐसा हो। इसका मतलब है कि तीनों नॉट इक्वल हो, जब तीनों ही नॉट इक्वल हो। तो यहाँ पर अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है, और a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। ठीक है, अब a2 की वैल्यू 2 नहीं रखनी चाहिए, कुछ अलग रखनी है। मतलब ये है, ऐसा थोड़ा सा लिखो कि हम जानते हैं कि, थोड़ा स्टेटमेंट लिख दो, हम जानते हैं कि जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तब ऐसा होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। हालांकि नॉट इक्वल c1/c2 आपके फॉर्मूले बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका मतलब यही होता है, तीनों नॉट इक्वल होनी चाहिए। हम ये जानते हैं, अगर हमें प्रतिच्छेद करती दिखानी है तो हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो a1 की वैल्यू है वो हमारे पास में है 2, a2 की b1 की वैल्यू हमारे पास में है 3, c1 की वैल्यू हमारे पास में है -8। तो हम यहाँ पर जो a2 रखेंगे वो कुछ भी रखना, लेकिन 2 नहीं रखना। ठीक है, 2 नहीं रखना, 3 रख लो। b2 की वैल्यू कुछ भी रख लो, 4 रख लो। c2 की वैल्यू कुछ भी रख लो, 7 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन डिफरेंट रखो। इसका मतलब ये अब सही है, मतलब अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के, मतलब इक्वेशन बनानी है। तो ये तो समझ फुलफिल तो हो गया। तो इसने कहा था कि रैखिक समीकरण लिखिए, तो रैखिक समीकरण क्या बन जाएगा बताओ? रैखिक समीकरण नया बन जाएगा जो हमने बनाया अभी, सोचा जो था। 3 तो है x का, भाई a2 तो एक वैल्यू जो होती है वो x की होती है, और फिर b2 माना है हमने 4 है y का, और प्लस है 7 = 0। ये नया समीकरण हो जाएगा। ध्यान रखें, ये समीकरण आप मन से मान रहे हो, इसलिए पीछे आंसर की देखने की जरूरत नहीं, ये तो मन से आंसर आएगा। हो सकता है कोई 3 की जगह 5 मान ले तो आपका 5x हो जाएगा, 4 की जगह 7 में तो 7, कुछ भी मान लो, डिफरेंट मान के चलना है, कहने का मतलब ये है। अगर मैं बात करूँ सेकंड की कि वो समांतर हो, तो समांतर कब होती है बताओ? सेकंड वो क्या रहे, रेखाएँ क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। समांतर रेखाएँ हो, समांतर रेखाएँ कब होती है बताओ? जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तो इक्वल हो, बट ये नॉट इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारे पास में जो समीकरण दे रखा है वो क्या था? वो तो अपने को दे रखा है 2x 3y -8, 2x 3y -8 = 0, ये हमें दे रखा है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ वैल्यू रखनी है। तो चलो हम एक काम करते हैं
कि यहाँ पर तो 2 रख सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो C1 की वैल्यू -8 है यहाँ पर, मतलब अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको देखने अगर हम, तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास में 2 है, और A2 की वैल्यू वो B1 की वैल्यू हमारे पास में, B1 की वैल्यू 3 है, और C1 की वैल्यू -8 है। ये C1 A1 है, ठीक है ना? हाँ सही है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें जो A2 की वैल्यू रखनी है वो तो चलो अपन 2 रख सकते हैं, A2 तो चलो 2 रख सकते हैं, दोनों बराबर हो जाए, ठीक है? या फिर कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ 2 नहीं रखते अगर आप, तो यहाँ सपोज आप रख लो कुल मिला के दोनों का सोल्यूशन 1 आ जाना चाहिए। तो 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ रख लो सपोज 4, और यहाँ आप B1 B2 की वैल्यू रख लो आप 6, ताकि ये भी कट के 1/2, ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। और C1 -8 है तो C2 कुछ डिफरेंट रखना, ताकि दोनों ये वैल्यू यहाँ नहीं आ जाए। यहाँ सपोज रख लिया 5, डिफरेंट रखो बस। अब क्या हुआ बताओ कि अब ये जो बना ना, ये बना 2/4, ये बना 3/6, ठीक है? और ये बना -8/5। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर है। लेकिन ये नॉट इक्वल है, ठीक है, क्योंकि -8/5 बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो समीकरण बनेगा नया रैखिक समीकरण, वो हमारे पास बन जाएगा, जो हमने मन से माना है वो बन जाएगा हमारा 4 तो x 6y + 5 = 0। कुछ भी रख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, बस ये फुलफिल होना चाहिए, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर तीसरा क्या है, संपाती हो। संपाती कब होती है, जब तीनों बराबर हो, ठीक है? तो चलो संपाती रख लेते हैं, नंबर 3। अब की बार क्या है, संपाती हो, संपाती रेखाएं हो। अब बताओ संपाती रेखाएं कब होती है, जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर हो, ठीक? हमारे पास में जो समीकरण है वो क्या है, 2x 3y - 8, 2x 3y और -8 = 0 है। इस हिसाब से हमारे पास में जो A1 है, A1 2 है, A2 3 है, और B1 नाम आ जाता है बार बार, A2 नहीं है, ये B1 है, B1 3 है और C1 -8 है, ये है। अब हमें ऐसा रखना है कि तीनों बराबर हो जाए, ठीक है? तो वही चीज़ है, सेम टू सेम। A2 की वैल्यू सपोज यहाँ पर 4 रख लो, ठीक, ताकि ये 1/2 आ जाएगा। B2 की वैल्यू 6 रख लो, 1/2 आ जाएगा। C2 की वैल्यू बेस रखना 16 रख लो, -16, ताकि माइनस कट के प्लस भी हो जाए, 1/2 आ जाए, बस हो गया काम। इसको जब सोल्व किया तो 1/2, इसको सोल्व किया तो 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 8 दूनी 1, ये भी है 1/2, यानी 1/2 आ गया। इट मीन्स बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, तीनों बराबर हैं। इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो हमारी जो समीकरण बना, जो हमें नया समीकरण बनाना था रैखिक, वो क्या बन जाएगा कि हमने A2 को 4 माना था तो 4x हो गया, 6 हो गया y, और इसको माना था 16, माइनस हो गया 16 = 0, ठीक है? क्योंकि जो हमने माना ना वही रखना है। A2 4 है तो 4x, B2 6 तो 6 वो y का हो जाएगा, C2 नंबर है तो -16 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस मन से करना होता है इन तीनों को, ठीक है? बस वो है कि ये आपको फॉर्मूले तीनों ये याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे। ये कह रहा है कि एक समीकरण हम आपको दे रहे हैं, इस जैसा आप एक और सोच लीजिए, लेकिन इन कंडीशन को फॉलो करते हुए, ठीक है? बेहद आसान क्वेश्चन था ये आपका। छठा भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर आता है आपके 7वें का। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम देखना है भाई, बहुत ज़बरदस्त। पहले तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले लगा लो, वेरी, और एक बार और वेरी लगा लो, ठीक रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में, बोर्ड में न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार भी आएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ये कह रहा है कि x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि इससे आप ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचने के बाद में ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखना है। जैसे वो ट्राइंगल बना ये, तो इस ए, बी और सी तीनों के निर्देशांक भी लिखने हैं, और आपको ये भी बताना है, उसको शेडेड भी करना है, छायांकित भी करना है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं इसको, फिर पता चलेगा क्या है इसका मामला। पहले हम लेते हैं x - y + 1 = 0, ये हो गया अपना समीकरण 1। दूसरा अपना 3x + 2y - 12 = 0,
समीकरण 2, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 2 समीकरण हमारे पास में आ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से करते हैं। आ जाओ, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर y आ जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा y माइनस 1। सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा था ना समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन x या y किसी एक को सेपरेट करना है। सेपरेट अपने x को कर लिया, ठीक। इसकी बनानी है टेबल, ठीक है। ये लो साहब टेबल 2 कॉलम की बना लो, बहुत है। तो ये लो साहब 2 कॉलम की टेबल बना लेंगे। ये अपना x है, ये अपना y है, ठीक है। अब इस y की जगह वैल्यू पुट करवानी है। y की जगह क्या वैल्यू रखें कि x की वैल्यू सही प्रॉपर, मतलब कुछ भी रख लो चाहे। सपोज आपने y की जगह 0 रखा ना y की जगह, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। यानी कि y जब आपने 0 रखा था तो x की वैल्यू -1 आ गई। और अब इसी तरह अगर y की वैल्यू 1 रख दो अगर आप, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 माइनस 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी जब आपने y को 1 रखा तो x की वैल्यू आ गई 0। ये समीकरण 1 की जो टेबल बन गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन समीकरण 2 की, लगे हाथ यहीं पर कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा, स्पेस भी है थोड़ा बहुत तो, और अपन को समझ में आ जाएगा, बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान से करेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो एक ही काम करना है, x सेपरेट करना है, चाहे y एक ही बात है, तो x कर लेते हैं। पहले 2y को उधर भेजो, 12 को एक ही बात है, 12 उधर गया तो 12 हो गया प्लस का, 2y उधर गया तो हो गया माइनस का, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपनी जगह ही है, 2y अपनी जगह ही है, और ये 3 भी चला जाएगा बटे में। ये हो गया साहब x सेपरेट। यहीं पर कर लिया करो x सेपरेट। इसमें भी हालांकि वैल्यू रख सकते हो x और y के लिए, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लंबा जाएगा, बार बार वैल्यू रखनी पड़ती है ना, इसलिए। अब अपन को टेबल बनानी है, टेबल अपन 2 कॉलम की बना लेंगे, ठीक है। ये लो साहब 2 कॉलम की बना लेंगे टेबल, तो ये अपन बना लेंगे टेबल, ये अपना x और ये अपना y। अब देखो इस y की जगह क्या रखूं, तो सबसे पहले तो 0 रख लो, बिना देखे आराम से हो रहा है 0 रखने से। 0 रखा तो ये तो हो गया 0, पीछे बचे 12, 12 में 3 का जाता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 2 गुणा जो y की जगह 0 बटे 3, x की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, 12 बटे 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। यानी कि जब y 0 रखा था तो x की वैल्यू 4 आ रही है। अब ऐसे ही क्या काम करो, इस y की जगह ना आप, इस y की जगह आप 6 रख लो, बोले 0 to 0 ग्राफ सही बनता है। y की वैल्यू अगर 6 रख ली मैंने 6, तो 12 माइनस 2 x बराबर क्या आ जाएगा, 12 तो 12, आप -2 इंटू वाई की जगह 6 और बटे 3, तो x बराबर 12 माइनस 12 बटे 3, ये कोई 0, तो x बराबर 0 बटा 3, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू होगी अपने 0। तो ध्यान ही रखना है कि हमने जब y को 6 रखा तो x की वैल्यू 0 हो रही है, बस ये हो गया अपना काम। टेबल बन गई कंप्लीट दोनों की, ठीक है। ये अपना 0 है और ये 6 है। अब इसको अपन नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको a दे देंगे, b, c और ये d। अब इसका बनाएंगे अपन ग्राफ, ठीक है। ये शानदार सोल्यूशन अपन ने कर लिया है कि पेज में। अब बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे तो अपना ये लो साहब आराम से, थोड़ा सा आप तो स्केल से खींच लेना फर्स्ट क्लास तरीके से। ये अपना y, ये अपना y डैश, ये अपना x और ये अपना x डैश। पहले चेक करेंगे हाईएस्ट वैल्यू कितनी, हाईएस्ट वैल्यू तो भाई 6 ही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर तो आराम से अपने एक कॉलम छोड़ सकते हैं, एक छोड़ दो, एक बड़ा, एक मतलब एक चौकड़ी छोड़ दो, फिर अगली चौकड़ी में लिख लो आराम से, अच्छी खासी जगह है तो क्या टेंशन है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके 4, ये हो जाएगा 5, 6 तक ले लो, 7 तक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। फिर ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ तो 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके एक कॉलम छोड़ दो, एक पे ले लो, ये -1, एक छोड़ दो, एक पे ले लो, -2 छोड़ो ले लो, -3, एक छोड़ो ले लो, फिर -4, एक छोड़ो एक ले लो, -5, एक छोड़ो एक ले लो, -6। इधर अपन बात करें एक छोड़ो एक ले लो तो -1, और इधर एक छोड़ा एक ले लिया तो -2 छोड़ा ले लिया, -3, और ये -4, -5, -6, तो -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। इसे एक छोड़ा एक ले लिया, एक छोड़ के एक ले लो, एक छोड़ के एक ले लो, एक ये कॉलम छोड़ दो, आराम से ले लो,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है पैमाना। बहुत बड़ी चीज़ है, पैमाना लिखना अपन को ज़रूरी है। पैमाना भी x अक्ष के ऊपर अलग होगा और y अक्ष के ऊपर अलग होगा, ठीक है। अब अपने दो चौकड़ी को एक माना है, यानी कि आपको ये लिखना है कि हमने दो जो ये है अपना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को हमने एक इकाई माना है। 2 सेंटीमीटर को हमने एक इकाई माना, मतलब 1 यूनिट माना है। और सेम टू सेम ही हमने y अक्ष के ऊपर वही किया है, 2 सेंटीमीटर को हमने एक इकाई माना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक जो 2 चौकड़ी का मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया, इकाई जबकि हमने एक ही माना है, 2 चौकड़ी एक दिया है, ठीक है। ये बात ही, क्योंकि ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका, कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। तो एक के निर्देशांक थे वो -1 और 0 थे। -1 ये रहा y का और 0 था, यानी कि सबसे पहले a भाई साहब आ जाएंगे यहाँ पर, ये a आ गई यहाँ पर, इस जगह a है, ठीक है। क्या है, -1 और 0, ये ना, -1 और 0, -1, 0, ये है a, ठीक है। एक बार ढंग से लिख लो इसको, -1, 0, ये a है। और b क्या है, b है 0 1, 0 और 1, ये b है। देख लो x का 0 और y का 1 है, x का 0 y का 1, y का 1 का मतलब सॉरी ऊपर है भाई, हाँ ये रहा, ये 1 है, ये है आपका b 0, 1। इसको अब आगे एक्सटेंड करते हो ना, तो ऐसा एक्सटेंड कर दो आगे, ठीक है ये, और इसको बढ़ा के लिख दो कि हमने इस पर समीकरण 1 दिखाया है। समीकरण 1 है वो आपका x - y + 1 = 0 हमने इस पर दिखाया है, ठीक है। आ जाओ जी दूसरे समीकरण पे, उसमें आपके 4 और 0, सी की वैल्यू 4 और 0, 4 0, x का 4 ये रहा 0, तो इस पर आ जाएगा, ये अपना सी हो जाएगा 4, 0, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है आपके सामने 0 6, x का तो 0 और y का 6, तो y का 6 ये रहा, ठीक है। ये आपका हो गया डी 0, 6। इसको भी मिला दो, लंबा खींचना एकदम सीधा एक्यूरेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपस में दोनों ट्राइंगल टकराए, देखो दोनों ट्राइंगल आपस में मिल रहे हैं, ये कहाँ पर मिले वो एक तो आंसर हो जाएगा निर्देशांक, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये बड़ी चीज़ है। अब ये क्या है कि एक्यूरेट दोनों ग्राफ आपस में कहाँ पर मिले, अब मेरे पास में इसका सबूत नहीं है, क्योंकि मैं तो आगे पीछे भी कर सकता हूँ, आपके ग्राफ में शायद फिक्स आएगा, लेकिन वो भी एक तुक्का है, उसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। लॉजिक क्या रहेगा पहले सुनो, दोनों समीकरण देखते हैं एक बार। पहला समीकरण है x - y + 1 = 0। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है आपका 3x 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। दो समीकरण अपने पास में है, ठीक है। समीकरण 1 को अपन अगर यूज़ करें तो x की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस का हो गया था, तो y उधर जाके प्लस का y - 1 आ गई थी, ठीक है। इसको अपन प्रतिस्थापन विधि आगे वैसे ही सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 में वैल्यू रख देते हैं x की, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का 3, x की जगह रख देंगे अपन y - 1 + 2y का 2y और -12 = 0। समझना मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। ये हो जाएंगे 3y - 3 + 2y - 12 = 0। 3 और 2 5y, 5y और 3 और ये हो गया 15 = 0। तो 5y = 15 हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। 15/5 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस y की वैल्यू की 3 को इसमें रख दो तो x आ जाएगा, x = y की जगह 3 - 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब ये डेफिनेटली हो गया, फिक्स है कि x के कोऑर्डिनेट तो है 2 और y के 3, y के 3, तो वो गारंटी है दोनों आपस में कहाँ मिले हैं, 2 और 3 पर मिले हैं। x का तो 2 है और इसका 3 है, बिल्कुल वैसे लगभग लमसम सेम ही बना था, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट आ गया 2,3। ये भी ज़रूरी है, इसको मैं एक काम करता हूँ अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। 2,3 ये आया कैसे वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। ये आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, वैसे तो जहाँ पर ग्राफ क्रॉस करेंगे वो आपको पता लग जाएगा अगर एक्यूरेट सही बना रहे हो तो 2 और 3 पर। लेकिन होता है क्या है कि ये चीज़ें अगर निकाल लें अपन सोल्व करके तो ज़्यादा बेटर होती है कि हमारा ग्राफ सही बना कि नहीं बना, ये चेक करने का फ़ायदा है। तो कहीं साइड में कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोनों वैसे दोनों ग्राफ जहाँ क्रॉस करेंगे वो एक्यूरेट इधर का मिला लेना।
लेकिन अच्छा उसने पूछा था कि त्रिभुज का जो है उसको शेडेड करो, तो ये तो ट्राइंगल था, ये इसको आप कर सकते हो ऐसे शेडेड, ठीक है। इसको मैं शेड तो अलग पेन से ही कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ इससे, ये इसको आपको शेडेड करना था ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, हालांकि मैं तो डॉट डॉट कर रहा हूँ, आप तो शेडेड पेंसिल से कर सकते हो, ऐसे आप हिसाब से इसको शेडेड कर सकते हो। ये तो ट्राइंगल का पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसा आप ट्राइंगल, ठीक है, जो उसने कहा आपने वैसा कर दिया, ठीक है। कि हमारे को उस ट्राइंगल छायांकित भी कीजिए, तो ये ले भाई छायांकित करा ले, फिर छायांकित कर दिया। और एक तो ये था, और एक ये था, और एक आपका ये था, तीनों के बोले निर्देशांक भी लिखो, तो निर्देशांक भी लिख देंगे साहब। निर्देशांक देखो, आप कुछ भी नाम दे दो इसको, सपोज आप इसको ट्राइंगल नाम दे दो PQR, इसको नाम दे दिया सपोज P, इसको नाम Q, इसको R, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 2 और 3, पहले x का लिखना है फिर y का लिखना है। Q के निर्देशांक, Q कहेंगे, Q के आपके देखो, Q भी यहाँ ये रहा, ठीक है। तो Q में देखो ये तो है x वाला, और ये है आपके इस x वाला, और ये तो ध्यान रखना x के तो है -1, यानी कि -1, और ये y का है 0, तो -1, 0। और फिर नंबर आता है r का, r ये रहा, r की अपन अगर देखें तो ये तो x है, तो x के तो 4 है, y का 0 है, यानी 4, 0। ये तीनों के निर्देशांक हो गए। मतलब उसने कहा था कि इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाइए, नहीं मतलब पहले इसको 2 इक्वेशन दे रखी थी, इसने कहा कि दोनों समीकरणों से इसको मतलब जो है त्रिभुज बनाना है, ग्राफ खींचिए और जो बनेगा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के आपको निर्देशांक भी बताने हैं, और आपको ये भी बताना है कि उसको त्रिभुज छायांकित भी उसको करना है, हमने सब कर दिया। और शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं, तो हमने क्या किया, पहले समीकरण 1 लिया, फिर समीकरण 2 लिया, पहले बारी बारी लिया, तो समीकरण 1 लिया तो समीकरण 1 को हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद उसकी टेबल ये बनी, फिर हमने समीकरण 2 को लिया, उसकी टेबल ये बनी, टेबल 2 को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर दोनों टेबल से हमने एक ग्राफ शो किया, तो ये ट्राइंगल जो बना, हमने उसको थोड़ा छायांकित भी कर दिया, शेडेड भी कर दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने इसको छायांकित भी कर दिया, और छायांकित करने के बाद उसने कहा था कि उसके निर्देशांक भी निकालो तीनों के, जहाँ ट्राइंगल बनाना ट्राइंगल तीनों के निर्देशांक भी निकालो। तो हमने उसके निर्देशांक भी निकाले। P के निर्देशांक आपको पता भी, मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया, 2 और 3, क्योंकि आपके -1 और 0, x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है, r की वैल्यू 4 और 0, ये निर्देशांक हो जाएंगे। और अपने आंसर को चेक करने के लिए, अच्छा ये पैमाना लिखना ना बोले, पैमाना सब में लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ज़रूर नहीं है, मैंने एक छोड़ के लिखा है, आप चाहें तो लाइन वाइज भी ले सकते थे, हर कॉलम की नंबरिंग कर सकते थे, तो वहाँ पर फिर क्या हो जाता, x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर 1 है, वहाँ पर फिर कंटिन्यू रह जाता। अभी मैंने उसको 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, इसलिए हमने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई बोल दिया, बाकी बड़ी बात नहीं है। अपने ग्राफ को चेक करना चाह रहे थे, तो ग्राफ को ये चेक कर सकते हो आप चाहो तो। ये मैंने ग्राफ को चेक करना सिखा दिया कि जहाँ पर दोनों ये रेखाएं आपस में क्रॉस हुई, वो 2,3 सही था क्या। तो अगर आपको ग्राफ को चेक करना है कि आपका ग्राफ सही है, तो आप इसमें चेक भी कर सकते हो, साइड में दिखा भी सकते हो सोल्व करके, कोई बड़ी बात नहीं है, और वरना साइड में करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये था भाई आपके 3.1, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन आज अपने किए। और कैसा भी डाउट अगर रह जाता हो, रह गया हो भी हो, तो आप उसका कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जो भी डाउट रहेगा उस डाउट के, कोई प्रॉब्लम कोई मिस्टेक भी रह गई हो मेरे से, तो उसका भी कमेंट कर दिया करो, उसका सलूशन हम नेक्स्ट क्लास में ले लिया करते हैं। कभी कभी मिस्टेक रह जाती है, और कभी कोई आपको भी कोई डाउट रह गया हो, कोई समझ में नहीं आया, तो आप वो उसका सलूशन में आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कमेंट कर देना है, कैसा भी डाउट हो, कोई सी मिस्टेक हो, जैसा भी आपको उसका सलूशन नेक्स्ट क्लास मिलेगा। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.1, जो कि आज अपने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर ली। 3.1 से पहले मैं आपको फिर बता दूं, पहले अपने बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो रखा था, क्लास सीरीज में फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, फिर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 किया था और 4 किया था। फिर आज ये चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किए। शानदार तरीके से बड़े शानदार छोटे छोटे क्लासेस लेते चल रहे हैं, ताकि आप पढ़ो और पढ़े लिख भी पाओ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में कुछ ही दिनों में अपन लाइव टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। ओके।